नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में जो कक्षा 10 से संबंधित होने वाली है और 2025 जो आपके भर्तियों का वर्ष रहा है, ठीक है। सारी भर्तियां जो है वो 2025 में निपटने वाली है, ठीक है। काफ़ी लाखों की संख्या में आपकी जो भर्तियां हैं वो निकाली गई है। चाहे आप वीडियो की ले लो, पटवारी की ले लो, रीट की ले लो, बम्पर वैकेंसी आपकी रीट की नाम की है। कुल मिला के जिन भी एग्ज़ाम्स में आपको राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप अब निश्चिंत हो जाइए, ठीक है। आपके एक साथ में और एक महत्वपूर्ण सीरीज़ लेकर मैं प्रस्तुत हो चुका हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे और इन प्रश्नों को हम पढ़ते हुए जो है वो आगे बढ़ते हुए तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कक्षा 10 की पुस्तक होने वाली है, ठीक है। इसमें हम पहला अध्याय बात कर रहे थे राजस्थान का इतिहास, एक सामान्य परिचय के बारे में। जो वहाँ से भी जो प्रश्न बनेंगे उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहला अध्याय है राजस्थान का इतिहास, एक परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन जो हैं वो आपके वाइनर तरीके से जो है वो होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। और इसी के अंतर्गत हमने टॉप 50 क्वेश्चन जो हैं वो कवर किए थे, वहाँ से अपने को आगे बढ़ना था। तो चलिए शुरू करें। तो 50वां महत्वपूर्ण प्रश्न था अपना कि धूलकोट सभ्यता के प्रमाण किस स्थान से जो है वो अपने को प्राप्त होते हैं। तो आहट से प्राप्त होते हैं। और आहट कहाँ स्थित है? तो अपने उदयपुर में स्थित है आहट। आहट सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे पर मिला है? तो आयड़ जो अपने बेड़च नदी के नाम से जानी जाती है, जो अपने स्थित कहाँ पर है? उदयपुर में। तो वहाँ से जो जानी जाती है उसी के किनारे अपने जो है वो आहट सभ्यता पली है और फली है। आहट सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके द्वारा करवाया गया था? तो अक्षय कीर्ति जो व्यास थे 1953 ईस्वी में जो है वो करवाया जाता है आहट सभ्यता स्थल का उत्खनन, मतलब इसकी जो खुदाई है वो करवाई जाती है अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। कब करवाई जाती है प्रश्न पूछा जाए तो आपको बताना है कि 1953 में कराई जाती है। प्रश्न है 53 नंबर का कि आहट सभ्यता स्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ताम्रवती नाम नगरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तांबे की खुदाई हुई थी और तांबा मिला था इस सभ्यता के अंतर्गत, तो इसका नाम जो है वो ताम्रवती नदी रखा गया था, जो आहट सभ्यता स्थल के अन्य नाम से जानी जाती है। गिलुंड सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो बनास नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। बनास, ठीक है। बेड़च और बनास में कंफ्यूज नहीं होना है। आहट या बेड़च जो नदी है वो आहट सभ्यता के किनारे स्थित है और बनास जो है वो गिलुंड सभ्यता जो है उसके किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए प्रश्न है 55 नंबर का कि गिलुंड सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? तो बीबी लाल के निर्देशन में होता है 1957 से 58 ईस्वी के बीच में, ठीक है। किसके निर्देशन में? बीबी लाल के निर्देशन में, ठीक है। गिलुंड सभ्यता स्थल का उत्खनन। प्रश्न आता है 56 नंबर का कि बागोर सभ्यता स्थल का उत्खनन किसके निर्देशन में किया जाता था? तो डॉक्टर वीएन मिश्रा के निर्देशन में किया जाता है 1967 से 1970 के बीच में, ठीक है। बागोर सभ्यता का उत्खनन किया जाता है। कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बागोर से अपने को जो प्रश्न जो है वो अपने को देखने को मिलते हैं। कृषि और पशुपालन के साक्ष्य बागोर से। गणेश्वर सभ्यता स्थल नीम का थाना सीकर में स्थित है। किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कांतली नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? तो नीम का थाना जो अपना सीकर पड़ता है वहाँ पर अपनी गणेश्वर सभ्यता जो है वो स्थित है और कांतली नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न देखें। तो 59 नंबर का प्रश्न है कि कृपणवर्णी मृद पात्र किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो गणेश्वर सभ्यता से जो है वो अपने को प्राप्त हुए हैं दोस्तों। 60वां महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को जो है वो जाना जाता है। यूनानी सुराही किस सभ्यता का स्थल है? तो भीनमाल का स्थल। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? तो श्रीमाल के नाम से जो है वो भीनमाल को जाना जाता था। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीडीएफ जो है वो 355 पेज की पीडीएफ है और यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए। वहाँ से क्लिक करने के बाद हमारा एसके स्टडी एकेडमी से प्ले स्टोर पर खुलेगा, तो उसको डाउनलोड कीजिए और आप इसको जो है वो पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और प्रिंट निकलवा के यदि आप पढ़ें तो काफ़ी आपको जो है वो नोट्स तरीके से मदद भी मिलने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका, आपने हमारा वीडियो देखा और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और एक लाइक और एक सब्सक्राइब ही मांगते हैं आपसे, ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। धन्यवाद।